हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसीए ऑनलाइन एजू। एसीए ऑनलाइन एजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने उस दिन आपको बताया था द नाउन्स यानी कि संज्ञा के विषय में, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा क्या होती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं द सेंटेंस अर्थात वाक्य। वाक्य क्या होता है, तो मैं अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं सेंटेंस होता क्या है। ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टूगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसका मतलब होता है शब्दों के ऐसे समूह जो व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध हो, उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। अर्थात जिसको ग्रामर अर्थात व्याकरण के अकॉर्डिंग बनाया जाए उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा भाई एक डॉक्टर है। मेरा भाई एक डॉक्टर है। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। क्या ये सेंटेंस है? यस, ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये ग्रामर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जैसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार से मेरा भाई एक डॉक्टर है, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, इसको हम सेंटेंस कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, इसका अर्थ होता है राम एक अच्छा लड़का है। तो इसका एक अर्थ है राम एक अच्छा लड़का है, तो इसको भी हम सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर इसे ग्रामर के अकॉर्डिंग ना बनाया जाता, जैसे माई ब्रदर ए डॉक्टर इज, तो माई ब्रदर ए डॉक्टर इज, ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर यानी कि ग्रामर के अनुसार नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो पहले ले लिया हमने, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये मानो इज, इसको हमने बाद में पहुंचा दिया ऑब्जेक्ट के बाद में, जबकि ये यहां आता और ये यहां होता, तब इसको हम सेंटेंस बोल सकते थे। इसलिए अब ये सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो कोई, मेरी माताजी रामायण पढ़ती हैं। मेरी माताजी रामायण पढ़ती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब इसको जैसे हम बिना ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बनाएं, जैसे माई मदर रामायण रीड इज, माई मदर रामायण रीड इज, तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। सही में कैसे बनेगा ये? माई मदर रीड्स द रामायण। तो प्यारे बच्चों, माई मदर रीड्स द रामायण, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए रीड के साथ में एस जोड़ दिया हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये हमारा सेंटेंस है, इसका मतलब सही। अब आपके ये बात इन सेंटेंसों के द्वारा समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस हम कहेंगे किसको, असली सेंटेंस होता क्या है, सही कौन सा होता है और गलत कौन सा होता है। तो अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अब बात आती है कि एक सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा
प्रेडिकेट। ये दो भागों में बांट दिया जाता है हमारा, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस क्या होता है ये आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है जिसे उद्देश्य कहते हैं, नंबर 2 प्रेडिकेट अर्थात विधेय। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राम बॉट फ्रूट्स। राम क्या कर रहा है यहां पर, राम ने फल खरीदे हैं। तो इसके दो पार्ट हो गए हमारे, एक हो गया राम और एक हो गया बॉट फ्रूट्स। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा राम। और प्रेडिकेट कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस के दो भाग हो गए, सब्जेक्ट हो गया हमारा राम और प्रेडिकेट हो गया बॉट फ्रूट्स। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हम राम इज ए गुड बॉय। तो इसके भी दो भाग हैं। ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट राम, क्योंकि ये राम के विषय में बताया जा रहा है। इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो जिसके विषय में बताया जाए, किसके विषय में बताया जा रहा है, राम के विषय में, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और जो बताया जाए कि राम कैसा है, राम एक अच्छा लड़का है, तो वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। अर्थात नाउन के विषय में जो भी कुछ बताया जाता है, उसकी विशेषता गुण, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वो होती है हमारा सब्जेक्ट, और जो कुछ भी बताया जाता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, सेंटेंस के भाग आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्यों के भेद या वाक्यों के प्रकार। वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, तो देखिए वाक्य होते हैं, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस होता है, इसको हम साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 3 होता है हमारा इम्पेरेटिव वाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम कहते हैं वाक्य, इसको कहते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार से ये वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको हम आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। और 5वां होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम इच्छावाचक वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं वाक्यों के। लेकिन अब इनके अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस, इसके 2 सेंटेंस इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नंबर 1 एफर्मेटिव
अर्थात साधारण वाक्य। दूसरा आ जाता है इसके अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात नकारात्मक वाक्य। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। एज, राम इज ए गुड बॉय, ये हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को हम बना देते हैं राम इज नॉट ए गुड बॉय। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इस प्रकार से एसरेटिव के दो भाग हो गए अपने, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य और नकारात्मक, साधारण या स्वीकारात्मक वाक्य दोनों कह सकते हैं। इसके बाद अपना आता है इंटेरोगेटिव, जो था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर दो टाइप के वाक्य आते हैं। एक तो आता है पहला यस या नो टाइप, ओके। दूसरा आता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। जैसे पहला सेंटेंस का इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, हैव यू लर्न्ड योर लेसन। तो ये हमारा हो गया हैव यू लर्न्ड योर लेसन। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में, हैव यू लर्न्ड योर लेसन। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब जो है हैव, ये पहले आ गए तो ये हो जाते हैं हमारे यस या नो टाइप वाले सेंटेंस। दूसरा आ जाता है जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहां पर अपना ये व्हाट जो है ये होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो ये हमारे हो गया दूसरा टाइप इसका। इस प्रकार से पांचों सेंटेंस हमारे पूरे हुए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के भेद। इंटरोगेटिव सेंटेंस के आपका समझ में आ गया होगा कि इसके दो पार्ट होते हैं, यस या नो टाइप वाले सेंटेंस और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड वाले व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। यस नो टाइप वाले में हैव यू लर्न्ड योर लेसन, ये हैव सेंटेंस आपके समझ में आ गए। एसरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। एसरेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, उसके अंतर्गत एफर्मेटिव और नेगेटिव दो प्रकार के वाक्य और आते हैं। और इंटरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं या यस या नो टाइप वाले होते हैं। उन जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या सीता गाना गाती है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें क्या सब पहले आता है उसको हम कहते हैं यस या नो टाइप वाले। और जिसमें बीच में आता है जैसे सीता खाना क्यों खाती है या राम गाना क्यों गाता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, वो होते हैं हमारे सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। अब बात करते हैं हम तीसरे अपने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, विनती, सलाह आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। और एक बात, इस वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसमें क्या कहा जा रहा है, ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो। तो इसमें क्या विनती है, ओपन द डोर विनती मान लो या आज्ञा मान लो, ओपन द डोर दरवाजा खोलो। तो इसमें हमेशा यू सब्जेक्ट का कार्य करता है जो कि छिपा होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है यू होता है और वो छिपा होता है, यू को हम यूज नहीं करते हैं। ओपन द डोर। दूसरा ले लो, ब्रिंग ए
गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, या ब्रिंग ए गिलास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध दीजिए। इसमें भी हम यू जो है वो हमारा छिपा हुआ है, क्योंकि हम किसी से विनती कर रहे हैं या किसी को आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन हमारा यू जो है वो हमेशा इसमें छिपा होता है। तो ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है हमारा वो होता है चौथा था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आकस्मिक भावनाओं का प्रकट होना, जैसे कोई खुशी हुई उसमें बोलते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, या दुख, यानी कि इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर दिल की जो भावनाएं होती हैं वो अचानक से बाहर प्रकट होती हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशी हो, आंतरिक भावना एक साथ बाहर निकल करके आती हैं, उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लिया हमने एलास, सीज नो मोर, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं। एलास, वाव, ओ, हुर्रा, काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं, और मुख्य पहचान जो होती है उसकी ये होती है, जो ये मार्क लगाया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मुख्य पहचान होती है। एलास सी इज नो मोर, बहुत दुख है, इसमें दुख की भावनाओं को प्रकट किया गया है कि वो अब नहीं रही। सी इज नो मोर, वह अब नहीं रही। दूसरा ले लो हुर्रा, वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, इसमें खुशी प्रकट की गई है। हुर्रा से खुशी की भावनाओं को बाहर निकाला गया और एलास से दुख को, और इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें अपनी आंतरिक भावनाओं को अचानक से बाहर निकाला जाए, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशी हो, वो हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक और एग्जांपल ले लीजिए। ओह यू आर सो पुअर, ओह यू आर सो पुअर, इसमें भी अपनी भावनाओं को बता रहा है वो। ओह यू आर सो पुअर, अरे आप बहुत गरीब हो, इसमें भी किसी दूसरे की आंतरिक भावनाओं को बाहर निकाला गया है, यानी कि वो बहुत गरीब है। इस प्रकार से अचानक से जो आंतरिक भावनाएं बाहर निकल करके आती हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में आता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इच्छा वाक्य। जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी जिन वाक्यों से हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि मैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु अधिक हो, आप अधिक वर्ष जी हो, तो ये मेरी भावनाएं हैं। दूसरा है बेस्ट ऑफ लक, किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, कोई एग्जाम देने जा रहा है उसको बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्य अच्छा हो, आपका कार्य अच्छा हो। ग्लैड टू हैव मेट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इस प्रकार से इन वाक्यों के द्वारा अपनी इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं और उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से हमारे जो वाक्यों के भेद थे आज वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।